दोस्तों जो आज हम आपको बात बताने वाले हैं वह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस रात आपने ब्रह्मचर्य का नाश किया उस रात आप तो सो गए, परंतु आपका शरीर सोया नहीं, रातों रात वो रोता रहा। जिस वीर का आपने नाश किया, जिस शक्ति का आपने नाश किया, वही शक्ति संभालने के लिए ऋषि मुनि 3-3 घंटे सिद्ध आसन में बैठकर प्राप्त करते थे। और ये समझ लीजिए उनके पैरों में दर्द भी होता था, फिर भी वो सिद्ध आसन करते थे, क्योंकि ये शक्ति बाहर ना निकल जाए। अगर ये शक्ति बाहर निकली तो ये मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा समस्या होगी, बहुत लेट होगा तब ये आपकी शक्ति प्राप्त होगी। ये मान लीजिए कि आपकी एक बूंद 40 दिन में तैयार होती है, जिसको आप अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हैं, बाथरूम में बहा रहे हैं, नाली में बहा रहे हैं। दोस्तों ऐसी शक्ति जो बीज के रूप में आपको परमात्मा ने दिया हुआ है, यही शक्ति आपको बच्चा करवाती है और यही आपकी जीवनी शक्ति है जिसको आप नाली में बहा रहे हैं, और यही आपके मर्दाना ताकत होती है। अगर आप चाहते हैं कि जो शक्ति चली गई उसको वापस प्राप्त किया जाए, ऊर्जावान फिर से बना जाए, तो ये 5 आदतें आपको अपनानी होगी जो हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों ये आदतें इतनी इंपॉर्टेंट हैं, अगर आपने इसको जीवन में अपना लिया तो यकीन मानिए आपको ब्रह्मचर्य होने से कोई रोक नहीं सकता, और आपके शरीर में ऊर्जा रहेगी, आपका चेहरा में ओज रहेगा, तेज रहेगा। आपने देखा होगा कई लोगों का बुझा बुझा चेहरा लगता है, वैसे आपका नहीं रहेगा, आप भीड़ में सबसे अलग दिखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम आपको बताते हैं वो कौन से ऐसे 5 आदतें हैं जिसको आपको आज ही से फॉलो करना है। सबसे पहली आदत, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सुनने में आपको बड़ा आसान लग रहा होगा, मगर अपनाने में बहुत ज़्यादा कठिन है। बहुत लोग इसको नहीं अपना पाते हैं। जो लोग इसको अपना लेते हैं वो ऊर्जावान कहलाते हैं। वो अपने शरीर को, वो अपने आदतों को कंट्रोल करके रखते हैं, नियंत्रित करके रखते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है साफ सुथरा रहना, अच्छी आदतों को सीखना और अपने वीर की रक्षा करना और अपने समाज की रक्षा करना। साथ ही साथ जब अपनी रक्षा करेंगे तो आप समाज की भी रक्षा कर सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य आपको ताकत प्रदान करता है, आपके मानसिक स्थिति को परफेक्ट करता है और आपका पूरा शरीर कंट्रोल में रहता है। दूसरी आदत क्या है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप जो है फ्रेश होने के बाद ध्यान लगाएंगे कम से कम 20 से 25 मिनट। ध्यान मतलब मेडिटेशन। जब आप इसको लगाते हैं तब आपके शरीर में वीर की जो ताकत है वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जो आप उसको नाली में बहा रहे हैं वो नीचे के रास्ते से बहा रहे हैं, यानी कि वो व्यर्थ है। परंतु जब आपका वीर ऊपर की तरफ उठेगा, मतलब ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी, तो ये माइंड तक पहुंचेगी, जिसके कारण आपको शक्ति का आभास होगा कि वीर आखिर है क्या। तो वो आपको मेडिटेशन यानी कि ध्यान करने से ही मिलेगा। इसके अलावा तीसरी आदत, दूध, घी, ताजे फल, हरी सब्जियां और कम से कम 3 से 4 लीटर प्रतिदिन पानी, इसको आपको फॉलो करना है। चौथी आदत, रोजाना सुबह रनिंग, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज आपको करनी है। इससे शरीर एक्टिव होता है और गंदे विचार आपके पास में नहीं आते, और शरीर की जो ऊर्जा प्रकट होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी आपके शरीर में इंप्रूव होता है, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है और लंबे समय तक आपका शरीर स्वस्थ रहता है। 5वां और अंतिम नियम, आपको कीगल एक्सरसाइज करनी है। ये एक्सरसाइज आपके मांसपेशियों को मजबूत करती है। महिला हो चाहे पुरुष हो, ये आपके यौन स्वास्थ्य को बेहतर करती हैं। यौन समस्या जो हो जाती है, जैसे मान लीजिए मेल फीमेल में जो हो जाती है, उसके बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाती है। तो कीगल एक्सरसाइज आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं पता है तो यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं और आपको करना आ जाएगा। इसका अभ्यास कीजिए। ये 5 आदतें अपने जीवन में उतार लीजिए, अपनी दिनचर्या में आप उतार लीजिए और आप इस आदतों को फॉलो कीजिए, और आप अपने शक्ति, आप अपने बीज, आप अपने ऊर्जावान को बचा लीजिए। नहीं तो आप अभी यानी कि आप जवानी में बुढ़ापे का सामना करेंगे और आप बुढ़ापा देख भी नहीं पाएंगे दोस्तों। क्योंकि देखिए जो वीर बचाया है, जो ताकत को बचाया है, वही लंबे समय तक स्वस्थ रहा है, जीवन में कुछ किया है। अगर आप अभी से उसको एकदम खत्म कर देंगे तो शरीर ही पूरा खत्म हो जाएगा। जब तक आपके शरीर में वीर है तब तक आपके चेहरे पे चमक है, आपके शरीर में शक्ति है, वो नहीं तो कुछ नहीं। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी, आपको मेरी दी हुई जानकारी समझ आई होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ऑल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।